हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। मैं मनीषा आज क्लास 12 के लिए पदखंड से चैप्टर 9 जन जन का चेहरा एक और चैप्टर 10 अधिनायक से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट रघुवीर सहाय, सेकेंड गजानन माधव मुक्तिबोध, थर्ड जयशंकर प्रसाद, 4 नंबर अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट बिहार, सेकेंड है दिल्ली, थर्ड है छत्तीसगढ़, 4 नंबर है पंजाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या रांची विश्वविद्यालय, या नागपुर विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नागपुर विश्वविद्यालय। मुक्तिबोध ने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट दिल्ली विश्वविद्यालय, सेकेंड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, थर्ड रांची विश्वविद्यालय, 4 नंबर नागपुर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नागपुर विश्वविद्यालय। मुक्तिबोध ने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? सरस्वती, आज़ादी, नया खून, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नया खून। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली नया खून पत्र का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पत्रकार के रूप में, सेकेंड संवाददाता के रूप में, थर्ड संपादक के रूप में, 4 इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पत्रकार के रूप में। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में नौकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? प्लायनवादी, सामान्य, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्रांतिकारी। मुक्तिबोध निराला क्रांतिकारी तरह के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? नेता को, जनता को, आकाश के तारों को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जनता को। मुक्तिबोध ने सितारा जनता को कहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से, आग से,
ज्वालामुखी से इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनता से। मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला जनता से उठती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी कृषि मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृषि मुक्तिबोध की नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, इतिहास और संस्कृति। सेकंड, चंद्रगुप्त। थर्ड, काठ का सपना। 4, विपात्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कृषि मुक्तिबोध की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? सुरसागर, विनय पत्रिका, कामायनी, एक पूर्ण विचार, मुकुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुकुल। मुकुल रचना मुक्तिबोध की है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, अगय। सेकंड, निराला। थर्ड, मुक्तिबोध। 4, रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुक्तिबोध। एक साहित्य की शायरी मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, ऋतुराज मुक्तिबोध। सेकंड, सुंदरराज मुक्तिबोध। थर्ड, माधवराज मुक्तिबोध। 4, गजराज मुक्तिबोध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माधवराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? नई कविता का आत्मसंघर्ष। सेकंड, बिहारी पूर्ण मूल्यांकन। थर्ड, कामायनी, एक पूर्ण विचार। 4, भूरी भूरी खाक धूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहारी पूर्ण मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तार सप्तक। मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को, 11 सितंबर 1918 को, 22 अक्टूबर 1917 को, 15 दिसंबर 1920 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 13 नवंबर 1917 को। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मुक्तिबोध की मां का नाम क्या था? मुक्तिबोध की मां का नाम क्या था? पुतलीबाई, पार्वतीबाई, अंबिकाबाई, राधाबाई। तो इसका आंसर होगा पार्वतीबाई। मुक्तिबोध की मां का नाम पार्वतीबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? आजादी, नया खून, कर्मवीर, सरस्वती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नया खून। मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 18 है मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, गांव का घर। सेकंड,
जन जन का चेहरा एक। थर्ड उषा। 4 नंबर पुत्र वियोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जन जन का चेहरा एक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति बोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मुक्ति बोध। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक मुक्ति बोध हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, कामयानी एक पूर्ण विचार की रचयिता हैं। कामयानी एक पूर्ण विचार के रचयिता हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, नंद दुलारे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पुत्र वियोग, सेकेंड गांव का घर, थर्ड अधिनायक, 4 जन जन का चेहरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिनायक। रघुवीर सहाय ने अधिनायक कविता लिखी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट हास्य प्रधान, सेकेंड व्यंग्य प्रधान, थर्ड रोमांस प्रधान, 4 वीर रस प्रधान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यंग्य प्रधान। क्वेश्चन नंबर 23 है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट आधुनिक काल, सेकेंड रीति काल, थर्ड आदि काल, 4 नंबर है छायावाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आधुनिक काल के। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ उत्तर प्रदेश। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिनायक कौन है। अधिनायक कौन है। विपक्षी दल, सरकारी सेवक, सत्ताधारी वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सत्ताधारी वर्ग। अधिनायक सत्ताधारी वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरणा किसका प्रतिनिधि है। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरणा किसका प्रतिनिधि है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट आम आदमी, सेकेंड सत्ताधारी दल का, थर्ड विपक्षी दल का, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आम आदमी का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, हरचरण कौन है। हरचरण कौन है। घर का नौकर, एक आम आदमी, एक चरवाहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घर का नौकर। हरचरण घर का नौकर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। जयशंकर प्रसाद, मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र यति।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मुक्तिबोध। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में मुक्तिबोध शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है? समकालीन राजनीति पर, समकालीन राजनीति व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समकालीन राजनीति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, रघुवीर सहाय के सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए, रघुवीर सहाय के सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दूसरा सप्तक। रघुवीर सहाय के सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए दूसरा सप्तक। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? फर्स्ट, काठ का सपना, सेकेंड, टूटी हुई बिखरी हुई, थर्ड, वे लोग भूल गए हैं, फोर्थ, ध्रुववासिनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वे लोग भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवभारत टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, दिनमान, सेकेंड, रविवार, थर्ड, आज, फोर्थ, अमर उजाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिनमान। रघुवीर सहाय दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली मेरा परदेश क्या है? दिल्ली मेरा परदेश क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास, कविता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निबंध। दिल्ली मेरा परदेश निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? निबंध, कहानी, कविता, आलोचना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कविता। आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, 9 दिसंबर 1929 को, सेकेंड, 19 दिसंबर 1938 को, थर्ड, 29 दिसंबर 1931 को, फोर्थ, 19 दिसंबर 1928 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवंश सहाय, हरदेव सहाय, मणिशंकर सहाय, रघुनंदन सहाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल
कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट काशी, सेकंड लखनऊ, थर्ड मेरठ, फोर्थ आगरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट अतिरिक्त नहीं, सेकंड मुर्दा घर, थर्ड जहाज का पंछी, फोर्थ सीढ़ियों पर धूप में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सीढ़ियों पर धूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट मुक्तिबोध, सेकंड रघुवीर सहाय, थर्ड नचिकेता, फोर्थ ज्ञानेंद्रपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड रघुवीर सहाय। अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। ये सभी पदखंड के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने पदखंड के चैप्टर से और भी ऑब्जेक्टिव को अपने वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।